बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। आज बात जो है दो हिस्सों में करना चाहता हूं। पहली बात यह कि आखिर जो ये पूरा मसला है इसको हमने दो भागों में क्यों बांटा, क्योंकि पहली बात जो है कि हम उन्हें धरती के आखिरी हिस्से तक खदेड़ेंगे। ये जो शब्द है खदेड़ें, इस पर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर कर दिया जाना चाहिए। वो खदेड़ने का मतलब ये होता है खदेड़ेंगे भी और खदेड़ कर मारेंगे भी। बिल्कुल क्लियर है प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट। इस पर बात करेंगे, लेकिन दूसरे हिस्से पे आएंगे, क्योंकि दूसरे हिस्से में जब आएंगे तो उससे पहले एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इसी वजह से ये घटना हुई। ये बयान था कल का और इस पर भी बात होगी, लेकिन दूसरे हिस्से पे बात होगी। दूसरे हिस्से पे इसलिए बात होगी क्योंकि मैं ये इस बात इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये मेरे अंदर चारदीवारी की बात है, मेरे मुल्क की बात है, मेरे मुल्क के अंदर कही गई बात है। इसलिए लिहाजा इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर मेरे अंदर के लोग या मेरे अंदर के बाशिंदे इसको बोलते हैं तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसके जवाब देने के लिए। लेकिन इससे पहले बात होगी जो बाज नहीं आ रहे उनकी। बिल्कुल ठीक इशारा उधर ही है जो खदेड़ने वाला शब्द इस्तेमाल किया गया था, मैं उसी तरफ बात करूंगा। और वो बात यह है कि पाकिस्तान आखिर बाज क्यों नहीं आ रहा है। मेहमानों का तारुफ करा दूं पहले, क्योंकि ये बात छूट जाएगी, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। शिवम त्यागी जी मेरे राइट हैंड से मौजूद हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रबल प्रताप जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तहसीन मुनव्वर जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मोहम्मद फैज खान साहब भी कुछ देर में जुड़ेंगे। और हमारे साथ दो मेहमान हमारे बाहर से जुड़ रहे हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर से हमारे साथ वो जुड़ेंगी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। वो पीएमएल यानी उसके नेता हैं। सबसे पहले मैं वहीं जाना चाहता हूं डॉक्टर इरशाद अहमद खान के पास, और कोशिश होगी बातचीत की कि वहीं से शुरू हो, क्योंकि मैंने कहा कि पहला हिस्सा मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। लेकिन ठीक है, मैं सबसे पहले ये बात को रख लेता हूं कि प्रबल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो आखिर बाज, क्योंकि इससे पहले वो डॉक्टर इरशाद जुड़े, मैं जानना चाहता हूं कि बाज क्यों नहीं आता। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे दुनिया में एक बदनाम मुल्क है। आतंकवाद की हरकतों के लिए बदनाम मुल्क, और आज से नहीं है, ये पिछले 24 साल 25 साल 30 साल से है। और ये कभी भी अपने किए हुए घृणित कृत्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये वो मुल्क है जो कि डिनाइल में रहेगा। ये वो मुल्क है जो कि जितने एक कहें सभ्य समाज के जो तरीके होते हैं जिनके तहत आप डिप्लोमेसी करते हैं उसको नहीं मानता। ये वो मुल्क है जो आतंकवाद का सहारा लेगा, जिसका जीवन ही जिसका सर्वाइवल ही आतंकवाद पे चल रहा है। ये वो मुल्क है जो केवल और केवल भाषा समझता है, वो भाषा है इसको ठोकने की, और उसके अलावा इसको कोई समझ में नहीं आएगा। आपने देखा होगा एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एकदम शांत हो गया था, डरे फिरे नजर आ रहे थे। तो आज बयान उनके देख रहे थे कि हमने 4 साल पहले ठोक के जवाब दिया था। मैं कुछ वहां पाकिस्तान के मीडिया उसमें सब देख रहा थे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर पाए थे। वो देखिए, वो एक कायर मुल्क है, कभी निहत्थों पे वार करता है। आपको अगर हिम्मत है आप लड़िए, आइए, आप बॉर्डर पे आइए, देखते हैं कितने किस्मत। अरे वो मुल्क है जो अपनी फौज को, मेजर शेर खान को करगिल में जो उनके आर्मी का आदमी था उसकी लाश नहीं लिया। आप समझते हैं इससे गंदा मुल्क कोई हो सकता है? शेर खान, जिसको भारत की फौज ने शेर खान कहा कि लड़ाका अच्छा था, दुश्मन होने के बावजूद हमारी फौज ने उसके बहादुरी को एक्नॉलेज किया, उसकी लाश नहीं, और उसकी लाश अभी भी यही है, जिसको जलाया इंडियन आर्मी ने, मतलब दफनाया, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं। तो उस पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद करते हैं? एक चीज और कहना चाहता हूं कि भारत ने कुछ डिप्लोमेटिक या चैनल्स पे या एक स्टेप्स लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो सिंध इंडस वैली वाली पानी पे बात कही, उसके अलावा उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी है वो जाएं, उसके बाद उन्होंने कहा अटारी बॉर्डर को जो क्लोज करना, तमाम बातें हैं। इसके अलावा भी कुछ अभी आने वाला है, आ सकता है या लंबे समय में? देखिए प्रतीक, मैं एक बात को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। वो आश्वस्त इसलिए हूं क्योंकि देखिए, ये हमले को आप ऐसे मत देखिए।
ये हमला ना केवल 26 लोगों की लाश मौत का मामला नहीं है, ये हमारे उस डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस, हमारे आपसी भाईचारा, हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, ये उस पर हमला किया गया है। तो उसका जो रिस्पांस भी होगा प्रतीक, आप क्या इंडस वैली को आप मामूली बात समझ रहे हैं? जब बगलियार डैम बना 2011 में, उस डैम के बनने के बाद पाकिस्तान की वहां की जो क्रॉप थी उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ गया था 35-40% का। तो आप अगर ये कर रहे हैं, ये लंबा प्रोजेक्ट है, अगले 10 साल में अगर उस पानी को हम लोग कैनलाइज करके इस तरफ कर दिए, पाकिस्तान का जो मंगल हार्बर डैम है वहां पे शॉर्ट हो जाएगी, पंजाब में विद्रोह होने लगेगा, बिजली नहीं। एक तो ये है, दूसरा मैं कह रहा हूं कि आप ये मान के चलिए, ये जो प्रधानमंत्री का आज बयान है, ये बयान ये नहीं है, ये मान के चलिए कि पाकिस्तान को वहां चोट की जाएगी जहां पे उसको उसका दर्द समझ में आएगा। वो शब्द इस्तेमाल करना ना, खदेड़ के मारेंगे, खदेड़ के मारेंगे। प्रतीक, मौजूदा हम देखिए थ्रेशोल्ड है, हम युद्ध, क्योंकि वो उसने खुला युद्ध नहीं किया है, उसने क्या किया है, एक कायराना, एक जाहिलाना हरकत की है, तो उसका जवाब जो है उसी तरह से उसको मिलेगा। आप युद्ध कर रहे हैं तो देख लेते हैं आप कितना लड़ लेते हैं, लेकिन उसका जवाब भी आपको मिलेगा, और वो जवाब उसको पाकिस्तान को एहसास होगा, आज नहीं कल। 2016 में जब ये इंडस वैली की बात जब शुरू हुई थी तो गिड़गिड़ा रहे थे कि आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी है। आज वो बोले ना, आज उसने कह दिया, गवर्नमेंट का एक फैसला है, आपके जितने यहाँ बैठे रहते हैं हाई कमीशन में, जितने सैन्य के अधिकारी हैं, जो सलाहकार बन के क्या करते हैं, दिन भर वो यहाँ एस्पियोनेज में लगे रहते हैं, बंद कर दिया। आपको मालूम, उसके बाद उस स्थिति को वापस लाने के लिए पाकिस्तान को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये आसान इसको मत समझिए, देखने में आसान लग रहा है। मैं आज आपकी बातचीत चल रही है, मैं बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, मैं कोशिश में कर रहा हूं कि पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी जुड़ जाएं, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर जल्दी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि नहीं, गुजारिश है कि जल्दी हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बातचीत का सिलसिला जो है, वो तारतम्यता जो है वो बन जाती है। लेकिन मैं सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो आज मोदी जी ने बोला बिहार में, उसको सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो खदेड़ेंगे, इस पर हम आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि इस शंक पे हम बात करेंगे और बहुत जरूर बात करेंगे, वो मेरे अंदर का हिस्सा है। दो मेहमान हमारे साथ और जुड़े हैं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरशाद अहमद खान और एडवोकेट निलोफर मसूद, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक ब्रेकिंग खबर, उसकी तरफ रुख। सबसे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी, पाकिस्तान की भारतीय नागरिकों पर हमले की धमकी, भारत को जवाब देने की पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, और वो लगातार ये गीदड़ भभकी लगातार वहां की मीडिया में लगातार छाई हुई है, और ऐसी तमाम सारी गीदड़ भभकी जो है बनी हुई है। और ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी है कि पाकिस्तान की भारतीय नागरिकों पर हमले को लेकर धमकी है। मैं रुक करूंगा डिबेट की तरफ, डॉक्टर इरशाद अहमद खान की तरफ सबसे पहले रुक करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आखिर बाज क्यों नहीं आते आप? क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, इस पे बाज क्यों नहीं आते? ये जानना बेहद जरूरी है,
इस मुल्क के लिए, तो पूरी तमाम दुनिया को बहुत जानना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बाज क्यों नहीं आते अपनी दहशतगर्दी से? आप अपनी सोच क्यों नहीं बदलते? क्यों अपने पड़ोसियों को आराम से, तहम्मुल से रहने नहीं देते? क्यों लोगों का सुख चैन आप छीनते हैं? क्यों लोगों को, खित्ते को बर्बाद करने की बात करते हैं? आप देखिए, क्या कह रहे हैं? 3-4 रोज से नहीं नहीं नहीं, मैं ये मुसलसल कैसे बोल सकते इस बात को? मैं मुनव्वर, मुसलसल देख रहा हूँ। जी जी मैं मुसलसल देख रहा हूँ। जी, बोलिए। देखिए, मैं मुसलसल 3 रोज से देख रहा हूँ कि आप मुसलसल थ्रेट दे रहे हैं कि हम जंग करेंगे, हम पानी बंद करेंगे। कभी आप भी दहशतगर्दी की तरफ आते हैं, कभी आप वीजा बंद करने की बात करते हैं, कभी एम्बेसी बंद करने की बात करते हैं। हम बात करते हैं अमन शांति की, हम बात करते हैं आओ मिलकर के दहशतगर्दी को क्या खत्म बात किया कर रहे हैं आप? ये जाए। अमन देखिए, शांति अभी है। मैं बोला हूं, आपने करबला अभी देखी मैं है कि नहीं बोला देखी है? मुनव्वर मैंने कहा, ये देखिए, मुनव्वर ये देखिए, मैं रोक रहा हूं। ये लाशें मैं ये कहीं से अमन शांति है क्या? मुनव्वर मैं रोक रहा हूं। देखिए, मैंने देखिए, कहा जब देखिए, गुस्से में होता है शख्स तो सबसे ज्यादा मैंने कहा- कमजोर होता है, और जब वो सब्र के साथ खड़ा होता है तो सबसे मैंने- ज्यादा मजबूत होता है। जी डॉक्टर साहब बोलिए आप। देखिए, मैंने ये कहा कि हम कभी भी लड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं कितने तामुल से बात कर रहा हूँ, आपके गेस्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे दहशतगर्दी का साथ देना। हम नहीं चाहेंगे कि हम नहीं चाहेंगे आप कहां से जंग करेंगे? हम नहीं चाहेंगे बर्बाद करना। आप जंग कर ही नहीं सकते। हम नहीं चाहेंगे किसी को बर्बाद करना। मुनव्वर सुन लीजिए, डॉक्टर साहब मेरे सुन सवालों लीजिए। डॉक्टर साहब पहले तो मैं- उन लाशों को जो मजलूम मारे गए, देखिए, जो बेगुनाह मारे गए, मैं जो ऐसे मासूम मारे लोगों गए, को- उनको ताज़ियत पेश करनी सुनिए, चाहिए सुनिए। आपको। मैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी बात इंसान है कि मुनव्वर, नहीं? प्लीज। आपके अंदर आप मजलूमों के साथ नहीं हो सकते क्या? आप करबला के साथ नहीं हो सकते मुझे क्या? बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। मुनव्वर प्लीज प्लीज एक मैं मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको मुझे बोलने दीजिए। प्लीज मुनव्वर किसको बैठा दिया? मुनव्वर प्लीज मुनव्वर प्लीज हिंदुओं की तरह तो आपसे मुनव्वर जिस तरह का आपका बिहेवियर है, प्लीज मुनव्वर प्लीज जिस- प्लीज मैं जिस- डॉक्टर साहब जिस- मैं जिस- आपसे जिस एक तरह- बात कहना जिस- चाहता हूं। जिस सुनिए तरह- मेरी बात, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैंने आपका मोनोलॉग सुना, मैंने आपका दुखड़ा सुना। मेरे सीधा सवाल आपसे है डॉक्टर साहब, मेरा सीधा सवाल है आपसे। आप एक पढ़े लिखे जहीन इंसान नजर आते हैं, पढ़े लिखे इंसान नजर आते हैं मुझे। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। आपके सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर जी, उनका एक बयान आपको सुनाता हूं क्योंकि शायद आप भूल गए होंगे या याद नहीं, वो 16 तारीख का है। मैं चाहूंगा कि उसको पहले सुन लें और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आखिर मसला क्या है। फिर मैं पूछता हूं, असीम मुनीर का बयान जरा सुना दीजिए एक बार। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब मैं आपसे एक बात कहता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे एक बात कहता हूं। ये मुल्क हमें सिखाता है कि अपने मेहमानों से भी अच्छे अदब के साथ पेश आना चाहिए। मैं अदब के साथ, आप गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। 16 दिन 15 दिन शादी होती है, हनीमून पे गए हुए बच्चे, उनको गोली मार दी जाती है, तो गुस्सा तो जायज है। इतना गुस्सा है शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं, इल्म भी नहीं है आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये उकसाने वाला बयान है या नहीं? जिस स्टेट में चुनाव होता है, एक सरकार चुनी जाती है, अमन है, रास्ता है, वहां आप कहते हैं कि ये गले की नस है, ये क्या माना जाएगा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं। चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कहा, उन्होंने बिल्कुल सच कहा। देखिए, आप उसका सबूत आप लोगों ने दे दिया कि 20, 25, 26 लोगों को मार करके आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। देखिए, हमारे आर्मी चीफ ने कहा
कि हम हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं, ये कश्मीरियों के साथ जाहिल खड़े आदमी है हैं, यार। कश्मीर के साथ खड़े हैं अरे और जिस- कश्मीर का जिस- साथ देंगे। जिस ओए यार, पाकिस्तान की ओए, इतनी बदतमीज हैसियत नहीं इंसान, रही चुप करो। कि वो कारगिल यार, में यार, अपने यार, मेजर की लाश सर, ले सके क्लेम कर सर, सके। क्या बात कर ये रहे हो? पागल सर, करके किया सर, आपने, पागल मैं करके किया डॉक्टर- अपने चैनल मैं पे, डॉक्टर- जो पागलों को, डॉक्टर आपने साहब, पागलों को इकट्ठा किया हुआ है। अरे ये चार इरशाद 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 खान इरशाद खान इरशाद खान इरशाद खान इरशाद खान तमीज इरशाद से खान बात करें आप लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? इरशाद अरे खान जाहिल आदमी हो तुम, इरशाद कोई खान अपने लोगों को मार करके ये तुम्हारा होगा? यार, ये- पाकिस्तान के कल्चर एक होगा मिनट, ये। एक मिनट, ये मैं आपका कुछ चैनल, हिंदुस्तान मुझे के कल्चर चैनल नहीं को है ये। फोन कर रहा है, मुझे उसको खामोश करने दीजिए। इरशाद खान एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इरशाद हिंदुस्तान का खान कल्चर बदतमीजों की तरह, जैसे बदतमीजों की तरह। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुनव्वर 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 इरशाद 6 महीने के इरशाद बच्चे को खान भी नहीं इरशाद बचा। खान हमारे अंदर आप के जैसे विस्फोट लोग को करबला देखा नहीं बनाते है। हैं। आप जैसे लोग यजीद फिर के साथ होते दो हैं। टुकड़े आप किए थे, जैसे लोगों को 36 टुकड़े इंशाअल्लाह करेंगे फिर ताला से। यहाँ भी इरशाद और हश्र साहब, में नहीं, नहीं, आपको नहीं। वो सजा देगा। मुनव्वर, वो अल्लाह मेरा अल्लाह मुनव्वर, किया था ना। मुनव्वर मुनव्वर अल्लाह सजा प्लीज देगा। मुनव्वर प्लीज इरशाद इरशाद मैं आपसे एक बात और कहता हूं, आपको मैंने नीचे दिया से हंस के दिखा रहा है। मानवता नहीं है, इंसानियत मेरा नहीं है इंसान पागलपन के पे पास में। पागलपन पे हंस रहा अरे हूँ। 26 तीसरा साल पागलों आप लोग पागल हैं। अचानक मार रहे नहीं हैं। इसका लाश इसका कर रहे हो। मैं जैसे इरशाद जैसे किसी नीचे पागल का इंसान- पता खोल एक मिनट दिया एक हो, मिनट एक पागलों मिनट की एक तरह मिनट जाल- एक मिनट जाला में उसामा सबूत बिन दे रहे लादेन हैं। को अपने घर सर, में छुपाने सर, वाले आप लोग हैं। प्लीज उसामा बिन प्लीज लादेन को प्लीज कमान चढ़ाने वाले आप प्लीज लोग हैं। प्लीज फॉर गॉड से प्लीज कटोरा लेके भीख मैं- मांगने वाले हमें ज्ञान ना दें। प्लीज मैं चाहता हूं इनको ओवैसी जी की बाइट सुनाई जाए, ओवैसी जी की बाइट सुनाई जाए, इनको ओवैसी की बाइट अगर सुनाई जाए। पहलगाम तो आगे तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। अब आपने सुना कि ये कुत्ते जी, कुत्ते हैं, दहशतगर्द कुत्ते होते हैं, दहशतगर्द मैं- कुत्ते मैं- होते हैं। दहशतगर्द कुत्ता भी नहीं होता है। जो दहशतगर्दी करते हैं वो कुत्ते होते हैं, जो दहशतगर्द का साथ देते हैं उससे भी आपने बड़े अपने कुत्ते घर होते में हैं। जो मैं है कह रहा हूँ बसा के रखा था, दहशतगर्द जिसे छुपा ना के रखा हुआ इंसान था, होता वो है, ना कुत्ता था कि जानवर नहीं होता था? है। बोलिए मैं उसामा कह बिन रहा लादेन हूँ- कुत्ता था। ना- बोलिए ना, मसूद मैं अजहर कह रहा हूँ कुत्ता कि- है। बोलिए बोलिए हाफिज सईद कुत्ता है। बोलिए ऐसा पहले सब बोलिए। पहले आज आपके तमीज पास से बोलना वक्त तो है, ठीक है। पूरी दुनिया आपको सुन रही है। मुनव्वर, बोलिए वो पहले सारे तमीज से कुत्ते हैं। मुनव्वर बोलिए वो मुनव्वर कुत्ते हैं। मुनव्वर मुनव्वर पहले मैं- तमीज से बोलना तो सीखें, तमीज पहले से- इनको बोलना तो नहीं। सिखाएं। ये किस तरह पागलों की तरह बात कर रहे हैं। मैं मुनव्वर, तमीज से बात कर रहा हूँ, इज्जत मुनव्वर, एहतराम मेरे मोहतरम के इरशाद साथ साहब, बात करें। हाफिज ये सईद को कुत्ता क्या बोल क्या दीजिए। इनको ए मेरे मोहतरम इरशाद साहब, हाफिज मसूद अजहर को कुत्ता हाफिज बोल सईद दीजिए। साहब, ए मेरे मोहतरम इरशाद देखिए- साहब, उसामा बिन लादेन जिसको आपने अपने घर में छुपा के रखा था उसको कुत्ता बोल दीजिए। उन सबको कुत्ता बोल दीजिए जिनको आपने ट्रेंड किया है। आप कसाब को कुत्ता बोल दीजिए। मोहतरम मेरे इरशाद साहब, इस तमीज से सुनेंगे आप। आप सुने मैं तमीज से बताता हूँ। एक तो मैं भी पहले तमीज तो से बताऊं कि बता रहा हूं, हाफिज आपसे सईद पूछ रहा साहब हूं। आलिम आप दीन कहिए है। तमीज से, कहिए हाफिज सईद के बारे में। आप कहिए तमीज से मुनव्वर मसूद अजहर के बारे में। मुनव्वर प्लीज आप देखिए हाफिज सईद साहब एक आलिम दीन है, साहब, दीन की तालीम अरे देते वो हैं पूरी साहब, दुनिया में। वो साहब नहीं है। दुनिया में इस्लाम वो की कातिल है, साहब नहीं है। आपके लिए साहब होगा। तालीम दे रहे हैं। साहब और वो साहब अलहमदुलिल्लाह, ये बताइए आपके ऊपर हाफिज क्या सईद क्या साहब, कत्ल किया आपको? बोलिए ना उसको उन्होंने कुत्ता। क्या किसको मारा है दहशतगर्द को उन्होंने? कुत्ता बोल रहे जी थे, उसको बिल्कुल बोलिए हाफिज कुत्ता। सईद साहब, जिसने हमारे यहाँ 26 हाफिज गारा सईद- किया उसको कुत्ता बोलिए ना आप। देखिए बोलिए साहब। इस तरह अगर जो आप चीफ- साहब बनाएंगे मुझे बोल तो- दहशतगर्दों को, जिसका तो नाम- आपका मैं- मुल्क भी नहीं बचेगा। मैं डिबेट को आप आगे सुनिए आपका सुनिए मुल्क भी नहीं बचेगा। डॉक्टर इरशाद डॉक्टर इरशाद मैं आपसे एक बात बड़े कुत्ते की तरह नहीं 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 आपको नहीं अब इस अल्फाज का इस्तेमाल मत करें, इस अल्फाज का इस्तेमाल मत करें। बल्कि यहाँ के मोहतरम ने आपको सही तरह से नवाजा था। बार बार कुत्ता देखिए, उनको समझाइए। नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। कुत्ता बोलिए मोहतरम। दहशतगर्द मैं जानना चाहता हूं, दहशतगर्द कुत्ता होगा या नहीं होगा, इनको इसमें कोई गुंजाइश है क्या? दहशतगर्द तो कुत्ता ही होगा ना। और फिर आप ये कह रहा हूं, जो भी दहशत इंसान हो ही नहीं सकता है, जो कुत्ता भी नहीं है। दहशतगर्द कुत्ता भी नहीं होता है। तो आप तो पलट गए। और दूसरी यार, बात ये आपका चैनल नहीं, मुझे बताओ, दूसरी बताओ, बात मुझे बताइए। आप भड़काते हैं
उकसाते हैं। मैं जब आपसे सवाल पूछता हूं कि बाज आए, तो आप अच्छे लफ्जों को समझते ही नहीं हैं। तो सवाल यह है कि एक अच्छे पड़ोसी होने का तो सबूत आपको देना पड़ेगा। मैं तो बड़े अच्छे लफ्जों से बोल रहा था। हम तो सबूत ये दे रहे हैं। मैं तो मुसलसल आपके चैनल्स पे कह रहा हूं, आओ मिलकर के खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करें। मेरे बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हुई, आप इतनी खुशी से अपने चैनल्स पे प्रोग्राम आपको ये आपको धोखा है। आपके स्कूल में हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोगों को मारा गया है, आपके स्कूल में हमारे लोगों को मारा गया है, मारे गए। हमारे स्कूल में भी दहशतगर्दी आप लोगों ने करवाई थी। डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, ये गलत बात है। डॉक्टर साहब, आप सुनिए मेरी बात, बराए मेहरबानी आप सुनिए मेरी बात। आपके स्कूल के बच्चे, निहत्थे बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए, और मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं, इस देश में तमाम सारे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकवाद के खिलाफ की बात कही, और आप आज मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपके स्कूल के बच्चे, क्योंकि वो तो आपसे बच्चे मुसलसल, मैं तो से मुसलसल अफसोस कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि जो लोग मारे गए कश्मीर में, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जिस तरफ आप चल पड़े हैं, वो भी बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान से इल्जामबाजी करके पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान पे हमला कर दो। मैं जानना चाहता हूं आपसे, जंग की तरफ मैं जानना चाहता हूं इरशाद, मैं बताना चाहता हूं कि आप, नहीं इरशाद, मैं जानना चाहता हूं आपसे, बताना चाहता हूं इरशाद, मैं बताना चाहता हूं कि आप गलत सिमत में चल पड़े। मैं जानना चाहता हूं कौन सा गलत रास्ता, मैं जानना चाहता हूं कौन सा गलत रास्ता, गलत रास्ता के पाकिस्तान पे इल्जामबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान से जंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का पानी बंद करने की, कभी दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं आप कभी किसी चीज की बात कर रहे हैं, कभी किसी चीज की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आती। बात यह है कि हमने 1960 से अपने किसानों का पानी रोका, अपना पानी रोका और पाकिस्तान को पिलाया, और आज तक पिलाते रहे। नहरें बनवाई, आपकी नहरें बनवाई, हमने मदद की, आपकी नहरें बनवाने वाले हम लोग, और आप मुझे बता रहे हैं सिंधु का, सतलज का, झेलम का, ब्यास का, चिनाब का पानी दिया, लेकिन बदले में इन लोगों ने क्या किया, हमारे देश में आतंकवादी भेजकर नाम पूछा, कलमा पढ़वाया, अंगों को चेक किया और कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली मार दी। तो याद रखना, सिंधु का रुख हमने अब मोड़ दिया है और सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया है, और हाफिज सईद साहब नहीं, हाफिज सईद आतंकवादी है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पेंटागन के ऑफिसर ने कहा है कि ड्रोन लगाकर आसिम मुनीर को मारना चाहिए, क्योंकि आईएसआई जो है हमास के बराबर का संगठन है, और हमने तुमको पानी पिला रहे हैं, तुम हमारे यहां आतंकवादी भेज रहे हो। याद रखना, चाणक्य का राजमंडल का सिद्धांत समझ लो, तुम्हारे यहां के मासूम बच्चे मरे तो हम रोए, लेकिन हमारे यहां आतंकवाद भेजा तो उधर से बलूची फौजों से तो पहले निपट लो, और इधर से भारतीय फौजें तैयार खड़ी हैं। याद रखना, बीच में पिस जाओगे, मुजाहिद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, पीओके के लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, बलूची तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, सिंधी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, पंजाबी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंटने वाला है। एक बात ध्यान रखना, 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। इस बात को ध्यान रखना, हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा, जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। 10,000 भिखारी पकड़ाते हैं भैया सऊदी अरब से, 10 के 10,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब में भीख मांगने वाले हमसे मुकाबला करेंगे। फैज, मैं अमूमन लोग कहते हैं कि टेलीविजन पे, इंडियन टेलीविजन पे, कैसा है, कई जानकार लोग यहाँ टेलीविजन के हैं, बड़े हस्ती मौजूद हैं, अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तानी लोगों को बुलाते क्यों हैं आप, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। और मैंने शायद अपने पूरे टेलीविजन के जितना समय मैंने बीता सर, उसमें शायद ही कभी या दूसरी या तीसरी बार बुलाया होगा, मैं कभी नहीं बुलाता। आज बुलाने का मकसद ये था कि उनके सोच, उनकी टेलीविजन, आप ये रूलिंग पार्टी जो यहाँ के जो अपर हाउस है, उस लोकसभा का उसका सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, उसके नेता की ये सोच है जो प्रिवेल कर रही है, और उसकी सोच को जानना और उसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी वही सोच रहा था, क्यों बुलाया गया इसको? उस मुल्क से आप मिलके क्या बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए, गीदड़ भक्ति दे रहा है।
लाग पड़ता रहे ड्रोन लगाकर मारेंगे, ड्रोन लगाकर। जिनकी फितरत में है वो लोग दसा करते हैं। मैं डिबेट का ये लोग सिलसिला दस्ते खोलता वाले हूं। लोग हैं। मैं ये डिबेट का दस्ते सपोरे मैं डिबेट सांप का हैं ये। मैं अक्सर मैंने इनकी इसलिए फितरत बात नहीं कही, है। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि भाई बुलाया ही क्यों था, बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं जानता हूं मैं कभी नहीं बुलाता, और ना ही मुझे इस बात का वो है कि कोई गम या रंज कि उनको नहीं बुलाते या बात नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कि क्या सोच है, क्या वहां के मीडिया में क्या वहां के नेता बोल रहे हैं, ये जानना जरूरी है। हमसे कह रहे मिलकर बैठ के बात करने, अरे उसके लिए कोई जमीन तो तैयार करो। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मुनव्वर मैं उससे करता है जिसको बात करने की औकात हो, राइट, समझ हो। मैं बात आपकी मानता हूं, मैं अपने जमीन की बात करता हूं जहां पे हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि वो बाइट फिर से दिखाई जाए, क्योंकि बहुत मौजूदा समय में बिल्कुल सटीक बैठती है, उसको फिर से दिखाया जाए। या Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं। देश कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी वो सब हमारे हैं। जब एक जगह, मैंने अक्सर ये कहता हूं कि जब रसोई में बर्तन एक जगह होते हैं तो खटकते भी हैं, वो बात सही है, जायज है। लेकिन कोई बाहर का मुल्क का आदमी मुझे आंख दिखाए और कहे, ये बात पूछे कि आप क्या हैं और आपसे बात करना है, तो बात करने के लिए तो पहले कोई नजीर पेश करो। खैर, मैं अपनी बात पे, अपनी जमीन पे आता हूं, बात कहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खदेड़ेंगे, और खदेड़ेंगे ही नहीं, आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी, ये बात कही। बिल्कुल, और ये बात बेशक बहुत महत्वपूर्ण जगह पे और कही गई। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और ये बात इसलिए है कि मैं, नीलूफर जी आपका भी स्वागत करता हूं, जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो ये कि देश में जो मुसलमान के खिलाफ माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से यह हमला हुआ। मैं जानना चाहता हूं आपके, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नीलूफर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहता हूं आपसे, प्रभात जी, ये बात क्यों कही गई, ऐसे समय में क्यों कही गई जब नागवार गुजर रही है, देश में जो हालात हैं उसमें यह है कि मैंने ओवैसी का भी बयान आपको दिखाया, मैं फिर से दिखा दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह बात रॉबर्ट वाड्रा साहब ने क्यों कही, यह मैं जानना चाहता हूं आपसे। सर्वप्रथम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जो 26 लोग हमारे हताहत हुए, अकारण मार दिए गए जी, उनके परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, और मैं परमात्मा से यह विनती करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। अब आते हैं, आपने एक बात कही, मैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं। अभी एक बात चल रही थी, पाकिस्तानी एक बैठे आप इसको कहेंगे, ये गलत कहेंगे? एक मिनट, नहीं, आप ये बोलेंगे प्रभात जी? बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आपने प्रश्न किया है तो प्रश्न का उत्तर लीजिए। एक बैठे थे अभी पाकिस्तानी, वो बार बार दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, मैंने उनको जवाब दिया। जवाब मेरा क्या था? जवाब मेरा ये था, 71 में 2 टुकड़े किए थे, और अगर ये हरकत से बाज नहीं आओगे ना तो 16 कर देंगे। 16 करेंगे। मैंने सुना तुम्हारी बात। 16, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये प्रभात नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस पार्टी का सिर्फ प्रवक्ता नहीं बोल रहा, हिंदुस्तान बोल रहा। प्रभात, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुदाल को कुदाल कहेंगे, कुदाल को खुरपी नहीं कहेंगे। मैं ये जानना, आपने कहा ये व्यक्तिगत बयान है आपका, यही है ना, आप व्यक्तिगत तौर पर? मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा मैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष तो ये खंडन कर सकते हैं? ये गलत समय पे गलत तरीके से दिया गया बयान है, मैं आपको ये बिल्कुल झूठा बयान है। मैं फिर आपको दोहरा दूं कि मैं ऐसे किसी भी बयान के साथ खड़ा नहीं हूं, किसी भी सूरत में खड़ा नहीं हूं। और दूसरी बात, मुझे डर इस बात का है, एक आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरा देश देखता है, मैं प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करता हूं कि मुझे डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में पहलगाम और बालटाल के से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। यह हालात, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। ये सर्वदलीय बैठक है आज, बिल्कुल, मैं वही अब कह रहा आप हूं। बोलिएगा, मैं चाहता यहां था, तो आप जवाब दीजिए मुझे। मैं चाहता था कि देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बैठक में बैठे, अध्यक्षता करें, बैठे नहीं अध्यक्षता करें,
और पूरा देश, विपक्ष और पक्ष की बात मत कीजिए, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। आप जो भी निर्णय लेंगे, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके पीछे खड़ी रहेगी। जो भी आपका निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। प्रधानमंत्री जी, जनाब, आप हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए। और एक बार नहीं, एक बार सुरक्षा में जो चूक भाषण के लिए टाइम नहीं है प्रभात, भाषण के लिए टाइम नहीं है। इस पर भी बात होनी चाहिए। किस पर? सुरक्षा चूक पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल आप कह सकते हैं, भूलने की बात आपको कहने का हक है जी। शिवम त्यागी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कीचड़ में सना हुआ पागल कुत्ता होता है ना, उसको हमें गोली मारनी आती है, उसका हमें इलाज करना आता है। अगर कीचड़ में सने हुए कुछ पागल कुत्ते हमारी सीमा में घुसते हैं तो हमें उनका इलाज करना आता है। और जो उनको पीछे से पकड़ रहा है, बैक कर रहा है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, 4 हिस्सों में टूटने वाला है, इस तरह के सभी कुत्तों का इलाज करना हम पहले से जानते हैं, उनको गोली मारने जानते हैं और आगे भी वही करेंगे। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कट है कि जो स्थितियां तुम्हारे साथ 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक में हुई, एयर स्ट्राइक में हुई, वही होगी आगे भी। और उसमें हिंदुस्तान कहीं पीछे नहीं है। और यह बात जितनी बेहतर तरीके से वो समझ ले, मुझे लगता है उससे ज्यादा क्लैरिटी और कोई दे नहीं सकता। इस देश के रक्षा मंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा है। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एक गद्दार 1000 दुश्मनों से खतरनाक होता है। और यह इस देश ने, इस देश की पूर्व में जो स्थितियां रही हैं उसमें देखा है। चाहे वो जयचंद का विषय रहा और चाहे वो रहा हो मीर जाफर का। मैं उसका बयान ऑन नहीं करता, मैं डिसोन नहीं करता। ये ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। अब इस देश को, जब ये देश युद्ध में है तो 140 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा दिखाना चाहिए। कोई अलग अलग नहीं होता, कौन किसी का दामाद है कौन नहीं है, मैं इसके समर्थन में हूं, मैं खिलाफ में हूं, नहीं है। ये वो समय ही नहीं है कि इस तरह की बातें करते हैं। प्लीज रुकिए जरा, मैं थोड़ा समय दीजिए मुझे। मैं 25 मिनट बिल्कुल नहीं बोला, आपने जितना कहा सबने अपना अपना हिस्सा बोल दिया। क्या मतलब है इस बात का कि हम इसको ऑन नहीं करते, डिसऑन नहीं करते? रॉबर्ट वाड्रा दामाद है सोनिया गांधी के, और अगर उनको लगता है ये बात गलत है तो निकल कर आकर कहें कि हम इसका समर्थन नहीं करते। दामाद से बड़ा देश है, पार्टी से भी बड़ा देश है, भाजपा से भी बड़ा देश है। और जब देश के 140 करोड़ लोगों के लिए वो सेना लड़ रही है, ये किस बात का ड्रामा है भाई? इस देश में एक नया एजेंडा चल रहा है। आर्टिस्ट, कलाकार कहते हैं हमारे लिए कोई सरहद नहीं होती, सिंगर कहता है मेरे लिए कोई सरहद नहीं होती, कला के लिए कोई सरहद नहीं होती। किसके लिए सरहद है फिर भाई? क्या फौजी का कोई वहां पर खेत है क्या? बॉर्डर पर जो वो लड़ रहा है वो यहां के लोगों के लिए लड़ रहा है। और यहां के लोगों में चाहे किसी का दामाद हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सब आती हैं। वहां कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है वहां पर फौजी। और अब आगे आना चाहता हूं, ये क्या बयान है भाई कि इस हिंदुस्तान में ये सरकार जो है हिंदुत्व 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 की बात करती है, इसलिए ये हमला हुआ है और मुसलमान कमजोर फील करते हैं। ये यहां पर आकर कहते हैं, छोटा सा प्रवक्ता कौन है? मेरी क्या औकात है पार्टी में, इस देश के प्रधानमंत्री के सामने या गृह मंत्री के सामने? मैं कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन उसी के कद के लोग ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनके दामाद इस तरह की बातें करते हैं और एक बयान नहीं आया इस देश में। देश लड़ाई की तरफ जा रहा है और ये इस तरह के भाषण दे रहे हैं। किसे छोड़ दीजिए, ये शक्ति यादव चीफ स्पोक्सपर्सन है आरजेडी के, ये कह रहे हैं कि पहलगाम की घटना से षड्यंत्र की बू आ रही है, पहले से स्क्रिप्टेड है। इस बात को छोड़ दीजिए, पीछे जाइए। जब हमने 370 हटाया था, इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बोला था और उसने आधार बनाया था राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कि भारत का जो ऑपोजिशन लीडर है वो कह रहा है कि वहां पर 370 की वजह से फोन और जितने भी उनके हक हुकूक है जनता के वो मार दिए गए हैं और ऑपोजिशन को दबाया जा रहा है। ये बयान उसने यूनाइटेड नेशन में दिया था। मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं देता को राजनीतिक मसला नहीं बनाना चाहता मैं बिल्कुल। जब इन्होंने राजनीतिक मसला बनाया नहीं लगता तो कौन गया था बिरयानी खाने? नहीं, बिल्कुल क्यों गए थे? नहीं, 10 साल मनमोहन सिंह नहीं गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में शहादत के आज शहादत पर राजनीति किसने करी? किसने वोट मांगा पुलवामा के? मैं बात नहीं कर रहा हूं प्रभात, कूल डाउन। मैं नीलोफर जी को जोड़ना चाहता हूं। मैं बिल्कुल 10 सेकंड में अभी वोट मांगोगे, चाहिए, उसके बाद मत देना, उसके बाद पूरे पहली 25 मिनट की बाद के 25 मिनट में मत देना। प्रतीक भाई कट्टरता चाहे किधर से भी हो, मैं मानता हूं बिल्कुल किसी इंसानियत के हित में हो ही नहीं सकती। प्रभात, मानवता के हित में हो ही बिल्कुल, मैं कोई भी हो प्रभात, बिल्कुल 10 देश सेकंड से में हाँ जी। अगर सत्य को सत्य कहना गुनाह है तो हम सब गुनाहगार हैं। इस देश में, इस देश की धरती में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, वहां उनका धर्म देखकर, उनका नाम पूछकर, उनकी पैंट उतारकर, उनसे कलमा पढ़वाकर, उनसे अजान दिलवाकर गोली मारी गई।
इस बात को कहने में किसी की जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, और अगर जबान लड़खड़ा रही है तो आप इस देश के नेता हैं नहीं। अरे हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी घुस के ऑडियो बोलिए। बाकी भाषण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऑडियो ये बात जो है मैं रोकना चाह रहा हूं, जितनी क्लैरिटी के साथ कहनी चाहिए उतनी क्लैरिटी के साथ कहिए। प्रभात, ये कोई हिंदू मुस्लिम का विषय मैं नहीं करूंगा, है। ये मैं इस देश करूंगा, का विषय है, इस देश का मैं करूंगा, मैं करूंगा। सिक्योरिटी पर एक जवाब और दे देता हूं। नहीं, नहीं होगी। इन्होंने कहा कि एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में सिक्योरिटी लैप्सेस जो हुए हैं, बिल्कुल इस देश में अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स, 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड डिबेट का एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मत तोड़िए। दीजिए। एडवोकेट नीलोफर मसूद, मैं आना चाहता हूं, आपका कल पूर्व मुख्यमंत्री का बयान देख रहा था। मैं शर्मिंदा हूं, मैंने इसको 3 बार चलाया, और वो बदला हुआ कश्मीर, 370 के बाद का कश्मीर, तमाम मसाइल होंगे, तमाम इश्यूज होंगे, लेकिन वो दिखा, हमने देखा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगा सैयद रोहिला मेहंदी जो वे कहते हैं ये कल्चरल इन्वेड है, तो पार्टी का स्टैंड क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। पार्टी का क्या कहना है इस पर भी जानना चाहते हैं लोग, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि ट्रेन चलेगी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, हम जोड़ रहे हैं, जब सारे मुल्क को एक तरह से जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बात कल्चरल इन्वेड की कहां से आई, कैसे आई, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए प्रतीक, पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कल जो बारबरिक टेरर अटैक पहलगाम में हुआ, जिसमें हमने 28 के करीब कीमती जानें खोई, मैं उसको कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और उनके जो उनके घर वाले हैं उनके साथ हम इस दुख की घड़ी में पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा है। जो कि आपने कल देखा, हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी फेडरेशन जो थी, कल वो सड़कों पर थी, उनके साथ खड़ी थी और उनके दुख को शेयर कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जो जम्मू कश्मीर था वो सड़कों पर नहीं आता था जब भी ऐसी वारदातें होती थी, लेकिन आज वो आया हुआ है। आज ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि इसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी वासी मुलवस नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अभी आपने यहाँ पर एक नेबरहुड से उठाकर उसको यहाँ पर बिठा दिया, यहाँ से हम लोगों को निकाल रहे हैं, और आप उनको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर स्पेस दे रहे हैं। क्यों आप उनको स्पेस दे रहे हैं? मैंने बताया उसका, मैं जिक्र दोबारा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसका जिक्र कर दिया, मैंने उनको बता दिया, उसके बारे में बता भी दिया मैंने। ठीक है, नहीं, मैं आपसे तो बिल्कुल, मैं आपकी बात का भी एहतराम करता हूं। मैंने कहा अक्सर, मैं तो इसका सख्त खिलाफ हूं कि उनको कोई प्लेटफॉर्म दे भी, मैं तो आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और वो सवाल ये कि आपकी पार्टी में एक शख्स है जो ये कहता है कि ये कल्चरल इन्वेजन है, आप क्या करती हैं, आपकी पार्टी क्या करती है, और एज ए स्पोक पर्सन आप कैसे उसको देखती हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, शायद आपने कल जो निंदा से भरा हुआ एक स्टेटमेंट आया आगा साहब का, तो आपने शायद उस पर आपकी नजर नहीं गई है। उन्होंने भी कंडम किया है और कड़े शब्दों में निंदा की है, यानी और जो कंडेम और थिंकिंग दो चीजें, देखिए बहुत साफ सी, बड़ी साफ सी बात है। कंप्लीट करने दे दीजिए प्रतीक, मुझे कंप्लीट करने दे दीजिए। मैं आज के दिन ये नहीं कहूंगी कि अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कीजिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, मेरे देश का काम है, बैठा हुआ है। मैं आज क्रिटिसाइज ना बीजेपी को करूंगी, न ये कहूंगी सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, न मैं ये कहूंगी 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, उस वक्त हमें ये वादा किया गया एक पीसफुल एनवायरनमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको दे दिया जाएगा। मैं उसमें भी नहीं जाऊंगी। आज पूरा देश जो है एक ही पेज पर खड़ा है कि कुछ कीजिए। ये रोज रोज चाहे गोली वहां से चलती है, चाहे गोली यहां से चलती है, तो जम्मू कश्मीर का वासी है, एट द एंड ऑफ द डे उसको भुगतना पड़ता है। भुगतना इस कल वहां पर पहलगाम में अटैक हो गया, और आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के लोग उतने ही यहाँ के सिटीजन हैं जितने आप हैं, जितने दूसरे हैं, और मोहतरमा मैं बिल्कुल आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपकी बात को सलाम करता हूं, आपका बहुत बातों के ऊपर भी एतबार है, ये भी मान लेता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं एक थिंकिंग है, मैंने तो सवाल पूछा डायरेक्ट। हर किसी का है तो सिक्योरिटी सबको होनी चाहिए। आपने बड़े आराम से कह दिया कि पाकिस्तान के
आपने बड़े आराम से कह दिया गुनाह है, पाकिस्तान मुझे के बता पॉलिटिकल दीजिए, प्रतीक नहीं, मुझे बता दीजिए उनका गुनाह क्या है। कल तो उन्होंने, आपने सज्जाद को देखा होगा, आपने बहुत अच्छा सईद बोले आदिल सज्जाद, देखा होगा, बहुत अच्छा जिसने सज्जाद आतंकवादी बोले, से सज्जाद भाई लोन, अपनी सज्जाद जान दे लोन दी, बहुत अच्छा अपनी बोले, जान दे दी। जो भी सज्जाद लोन कश्मीरी बहुत था, अच्छा बोले। अपने और मैं कंधों एक पर बात और कह रहा बच्चियों हूं, को उठाकर सज्जाद जैसे लोग लोन, वो नीचे सज्जाद आए, उनको मोहतरमा, रेस्क्यू किया। मोहतरमा मैं एक फिर बात भी- फिर से कह रहा फिर भी at the हूं, end of the day यही मोहतरमा, कश्मीरी क्यों अटैक कर रहे हैं? मोहतरमा मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, किसी को बात अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, मुझसे कोई फर्क नहीं, मैं बात अपनी बहुत साफगोई के साथ कहता हूं, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है और ना ये इसको बनाना चाहिए इस मुल्क में। बिल्कुल बेशक नहीं है। ये इस मुल्क Because we में are जितना, falling in the trap. मैं बार बार ये We are कहता हूं, falling इस in the मुल्क में trap. जितना क्योंकि खून करके मेरे वालिद हम का अपने गिरा, देश को नुकसान कर रहे हैं। उतना ही बाकी लोगों का भी है शरीक इसमें नहीं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे, आपने बड़ी खूबी से ये कह दिया कि उनको क्यों प्लेटफॉर्म दिया। मैं जानना चाहता था वो क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, मैं सुनना चाहता था उन्हें। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे घर के अंदर बैठे जो पार्लियामेंट में आप बैठते हैं, वो क्या कल्चरल इन्वेजन का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बताइए। 90 में क्या हुआ कश्मीरी पंडितों का साथ, जो देखिए मेरी बात को सुनिए, बहुत ईमानदारी के साथ रखा मैंने, और मैं ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूं आपसे, और मैं जानने का हक है। प्रतीक जी, वो उनका पर्सनल कमिट हो सकता है। एज ए पार्टी, एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है आपसे, वो आपसे कह रही है हमारा मौकिफ ये नहीं है। छोटा सा हमारा का साथ छोटा सा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस चीज से। आप भी जानते हो, आपने परसों से देखा होगा, मैं जानता हूं, किस तरीके से हम खड़े हैं, जानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को, मैं जानता हूं जी। देखिए नीलोफर साहिबा, आपने उस बात को टाल दिया जो रुल्ला मेहदी साहब ने कहा, जिस तरीके से कल्चरल इन्वेजन की बात वो करने लगे। बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया आपकी साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा का। उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। इस तरह का बयान जो है आपकी पार्टी से, माफ़ कीजिएगा, किसी का इस तरह का नहीं आया। सज्जाद लोन साहब ने भी यही बात कही। पूरा कश्मीर जो है आज दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा हुआ है। आपका जो एक MP होते हैं रुल्ला मेहदी साहब, वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? आप उनके स्टैंड के ऊपर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? सवाल इस बात का है। बहुत अच्छा है, सब एक है, बहुत अच्छी बात है प्रबल जी, सब एक है। दूसरा मैडम, आप एक तरफ, आपके यहाँ तो इतना बड़ा विरोधाभास है। आप एक तरफ कहते हो कि टूरिस्ट हमारा भगवान है, हमारा जीविकोपार्जन हो रहा है, कश्मीर में शटडाउन हुआ है सत्याग्रह के, और दूसरी एक तरफ आप कहते हो कल्चरल इन्वेजन है। तो ये कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है भाई? या तो टूरिस्ट है तो कल्चरल इन्वेजन नहीं है, और अगर कल्चरल इन्वेजन है तो टूरिस्ट नहीं है, या आप क्या? कमिट अगर किसी ने किया है, वो उस किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, वो बखूबी उसको बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा मौकिफ नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा। आप प्रवक्ता बन के आई है, तो आपको उनके स्टैंड को या तो डिफेंड कीजिए। आज मैंने जब शुरुआत की तो मैंने कहा था कि मैं 2 हिस्सों में बात करना चाहता हूं। एक हिस्सा जो था, मैंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान, वहां से बात शुरू करी। दूसरे हिस्से में मैंने कहा कि हाँ, ऑफ कोर्स हम अपने मुल्क में अब तमाम सारे लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, और मैंने ठोक के ये बात कही और खुलेआम कही और साफगोई के साथ कही कि ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। इस मुल्क में अमन होगा तो दुश्मन को चिढ़ होगी। दुश्मन ये चाहता है कि इस देश में जो है आग लगे या कहीं कोई ना कोई नफरत का बाजार पैदा हो। ये बिल्कुल नहीं, ये संभव ही नहीं है। और इसकी सबसे जो नज़ीर सामने आती है कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी ज़मीन पर खड़े हैं, वो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मैं ओवैसी साहब की एक बार फिर से बातचीत सुनाना चाहता हूँ, जो ओवैसी साहब ने कही। हम कहाँ खड़े, ज़मीन कहाँ खड़ी, वो देखिए। हमारी बातें वैचारिक रूप से मेल नहीं खाएंगी, लेकिन जब ऐसा मौका होगा तो हमें क्या कहना है और कहाँ खड़े होना है, ये बात जरूर सामने आने वाली बात है। वो पहले उसको चाहता हूँ कि एक बार फिर से रखा जाए। अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। जी जनाब, कहा उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टेलीविजन पे मैं जितना आया सामने छोटा करके उतना ही दिखाया। कहा उन्होंने बहुत, और सवाल यह है कि जो आप नाराजगी, गुस्से की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और जायज है। लेकिन हाँ, मैंने ये बात हमेशा कही, गुस्से में आप कमजोर दिखते हैं, जब आप सब्र के साथ खड़े होते हैं तो बहुत ताकतवर दिखते हैं। जी बीजेपी। पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये अपने आप में हिंदुस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वॉर सिचुएशन सबके सामने है। ऐसा कोई भी बयान इस देश में किसी भी ऑपोजिशन पार्टी या फिर विद इन द गवर्नमेंट भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि जिसका फायदा दुनिया में कहीं पर कोई और उठाए।
ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे इसलिए भी है क्योंकि जिस राह पर हम आगे जा रहे हैं वहां क्लैरिटी बहुत साफ है। सरकार ने कह दिया, देश चाहता है, 140 करोड़ लोग चाहते हैं, और जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ सलूक हुआ, उनकी मौत के घाट उतार दिया गया। त्यागी जी, ये जो सामने जो विजुअल चल रहा है, ये बाघा बॉर्डर का है। दरवाजे बंद हो रहे हैं, दरवाजे बंद होने चाहिए और नजरें नहीं मिलाई, जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आप एक चीज मुझे बताइए, ऐसी स्थितियां कभी नहीं है, खास तौर पर जो स्थिति हुई है, यहां युद्ध भी हुए हैं भाई, 65, 71 और 99 हुआ, लेकिन कभी भी स्थिति को लेकर कोई समझौते पर जो है आंच आने की बात नहीं हुई। आज देश इस स्थिति में पहुंच गया है कि आप कब तक टेररिस्ट अटैक झेलते रहेंगे, कब तक आप इस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरा सवाल है नीलोफर, हाँ जी, आप ये कह सकते हैं कि किसी का निजी बयान है, लेकिन नेशनल इंटेग्रिटी में जब एक देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और वो बयान सांसद का सिर्फ 2 दिन पहले का है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। नीलोफर 2 दिन पहले का नहीं है, ये उस दिन का है जब फैशन शो यहाँ रमजान के महीने में चल रहा था, तब ये बयान उन्होंने दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर पार्टी अपना कोई स्टैंड क्लियर करेगी। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये कहा था कि इट इज इन अटर डिसरिगार्ड फॉर द कश्मीरी सेंटिमेंट्स। इनको कश्मीरी सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं, बस एक चीज मुझे बताइए, लेकिन कभी बाकी किसी सरकारों ने नहीं कहा। 2024 में जम्मू कश्मीर में 2.5 करोड़ टूरिस्ट गए, 2.5 करोड़ टूरिस्ट में। बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, यानी कि मेजॉरिटी में लोग उन्हीं के हैं। अब इस चीज को नहीं देखा जा सकता, हम तो सबको हिंदुस्तानी मानते हैं, आधी बात ही खत्म हो जाती है, सब हिंदुस्तानी है भाई, कोई किसी भी रीजन से हो। मैं दोनों लोगों को रोकता हूं, मुझे मालूम है ये घर की बात है, हम करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में हम साथ हैं, साथ खड़े हैं, ये बहुत जरूरी है।